नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के बेहद मकबूल वीडियो शो दीन दुनिया में। और आज हम फिर हाजिर हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल लेकर। मैं हूं इमरान खान। आज के फिलिस्तीन की अगर हम बात करें तो गजा में लगातार इस्राएली आक्रामकता दुनिया ने देखी है। देखा है कि किस तरह से एक कौम को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई, नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। यहां तक कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तो अब गजा पर पूरा कंट्रोल हासिल करने तक की बात कह रहे हैं। लेकिन 100 साल पहले मुसलमानों के उस खित्ते में ऐसे हालात नहीं थे। जी हां, उस पूरे खित्ते को ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को एक कर रखा था एक ऐसे साम्राज्य ने, एक ऐसी हुकूमत ने जिसके दौरे इख्तिदार में दुनिया ने मुसलमानों की ताकत, गलबा और बहादुरी देखी थी। तो 3 बर्रे आज़मों तक फैली मुसलमानों की हुकूमत, जिसे उस वक्त सुपर पावर कहा जाता था, कौन सी थी? आज हम इसी पर बात करेंगे वीकेंड स्पेशल में। जी हां, वो हुकूमत, वो साम्राज्य जिसकी धाक के किस्से आज भी दोहराए जाते हैं। ताकत और हुकूमत का अजीमो शान दौर। जी हां, अजीमो शान दौर। आज जिसे तुर्की कहा जाता है, 1000 साल पहले उसे अनातोलिया कहा जाता था। आज के तुर्की में हर साल एक इवेंट का एहतमाम किया जाता है जो एक तारीखी या ऐतिहासिक जंग की याद में होता है। इस प्रोग्राम की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसमें तुर्की के सदर भी शामिल होते हैं। इस तकरीब में आज भी एक खेल खेला जाता है जिसमें तुर्क घुड़सवार भागते घोड़े पर बैठे बिना लगाम पकड़े दूसरी तरफ मुंह घुमाकर तीर चलाता है और फिर तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। ये आज भले ही एक खेल लगता हो, लेकिन करीब 948 साल पहले इन्हीं के आबाओ अजदाद ने रूमियों से इसी शुजात, इसी दिमाग, इसी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक बहुत बड़ा इलाका हासिल कर लिया था जो कहलाता था ऑटोमन साम्राज्य या सल्तनते उस्मानिया। जुलाई सन 1299 ईस्वी में कायम हुआ ऑटोमन एम्पायर 1 नवंबर 1922 ईस्वी तक पूरी ताकत से मौजूद रहा। इस दौरान करीब 36 उस्मानी शासकों ने फरमारवाई की। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था, जो शुजाअत का पैकर और जज्बाए शहादत से शरशार थे। और ऑटोमन सल्तनत के आखिरी शहजादे का नाम भी एर्तुगरुल उस्मान था, यानी ऑटोमन साम्राज्य का आगाज और इख्तिताम भी एर्तुगरुल से हुआ। तो ऑटोमन एम्पायर, जिसके आगे वक्त के फिरौनों ने घुटने टेक दिए थे, इस कदर उनकी ताकत थी, इस कदर उनकी कुव्वत थी।
सल्तनते उस्मानिया, जो आज के तुर्की से लेकर अलजायर, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट यानी मिस्र, सऊदी अरेबिया, यमन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, सीरिया के कुछ इलाकों, ग्रीस, बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, मकदूनिया, सर्बिया, कोसोवो और हंगरी तक फैला हुआ था। ऑटोमन या उस्मानी साम्राज्य ने एशिया से लेकर नॉर्थ अफ्रीका और जनूबी यूरोप के कई हिस्सों में राज किया। अपने उरूज पर इस साम्राज्य का इलाका करीब 58 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना ही नहीं, ऑटोमन साम्राज्य कला, संस्कृति यानी तहजीब व सखाफत और विज्ञान यानी साइंस का केंद्र रहा, मरकज रहा अपने दौर में। ऑटोमन एम्पायर और दीगर इस्लामिक एम्पायर में एक बड़ा फर्क यह था कि इस्लामिक एम्पायर आपस में लड़ते थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों से न लड़कर यूरोप की तरफ बढ़ गया और वहां भी फतह हासिल की। यह पहली दफा था जब मुसलमान यूरोप को फतह कर रहे थे। जी हां, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल को उस वक्त फतह कर लिया गया था। यह वो सिटी थी जिसके बारे में ताजदार मदीना राहते कुल बसीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा जब उनकी उम्मत इस शहर को फतह कर लेगी। तो इस्तांबुल में मौजूद ऑटोमन साम्राज्य की इस फतह को पूरी दुनिया में जोर शोर से मनाया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अरबियों से ज्यादा ऑटोमन्स को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उस वक्त भी सिर्फ सुल्तान कहलाते थे, खलीफा नहीं। खलीफा तब भी अब्बासी खिलाफत के बादशाह को ही कहा जाता था, जो अरबी होता था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के एक बादशाह जिनका नाम सलीम था, उन्होंने इस रिवायत को, इस परंपरा को भी बदल कर रख दिया। दरअसल उन्होंने यूरोप से अपनी अटेंशन हटाकर इजिप्ट की तरफ किया और मिस्र की ममलूक सल्तनत पर हमला करके उसे जीत लिया। सिर्फ एक साल में उस्मानिया सल्तनत को उन्होंने दोगुना कर दिया था। सुल्तान सलीम उस वक्त के खलीफा मुतवक्किल को अपने साथ इस्तांबुल लेकर आए और अब्बासी खिलाफत को बाकायदा उस्मानी खिलाफत में ट्रांसफर करवा लिया। कहा जाता है कि इसमें पैगंबर इस्लाम की तलवार और कुछ और चीजें भी शामिल थीं, जो आज भी इस्तांबुल में मौजूद हैं। तो इस तरह से खिलाफत अरबों से निकलकर तुर्कों के पास आ गई और उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया खिलाफत बन गई। जी हां, दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर उस्मानिया खिलाफत। कहा जाता है कि इनके दौर में दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों के सभी फिरकों को अपनी तरह से दीन पर अमल करने की पूरी आजादी थी। खिलाफत उस्मानिया ने किसी भी फिरके के अकीदे में ना तो दखल अंदाजी की और ना ही मुखालफत की। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदल करके इस्तांबुल रखा गया। इस्तांबुल यानी इस्लाम का शहर। 1453 में ऑटोमन सुल्तान मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल यानी इस्लाम का शहर रखा और यह ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया।
इस्तांबुल न सिर्फ एक सियासी और फौजी राजधानी बन गया, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जंक्शन पर होने के कारण यह दुनिया के सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में से, कारोबारी इलाके में से एक बन गया था। तो ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया का इतना असर व रसूख मुसलमानों और दुनिया के बीच होने के बावजूद भी इसका जवाल या पतन क्यों हो गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह से इसका पतन हुआ, जवाल हुआ कि आज कोई इसका नाम लेवा नहीं है। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही हैं। आज जिस सऊदी अरब को हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं, उसका मुसलमानों की सबसे मजबूत और वसी हुकूमत को खत्म करने में कितना बड़ा रोल है, आपको बताएंगे दीन दुनिया में। जी हां, ऐसा हुआ है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि किस तरह से सल्तनत उस्मानिया को या ऑटोमन एम्पायर को कमजोर किया गया और धीरे धीरे करके इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया। यूं कहें कि फिर उसके बाद इसे एक झटके में तोड़ दिया गया। और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें थीं, उनका क्या मकसद था, सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद कैसे उनका उरूज हुआ, कैसे वो आगे बढ़ी और आज भी दुनिया के नक्शे पर हैं। और आज जिस तरह से हिजाज, जिस पर सल्तनत उस्मानिया का बहुत बड़ा कंट्रोल था, उस हिस्से में जो हालात बने हुए हैं वो क्यों हैं, वो किनकी कमजोरी से बने हुए हैं और क्या इसके पीछे वजह सल्तनत उस्मानिया का जाना रही। ये तमाम बातें हम करेंगे दीन दुनिया के अगले एपिसोड में। उसे जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही आपसे ये भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर रोज सोमवार से लेकर शनिवार तक यानी मंडे टू सैटरडे नए और ताजा वीडियो देखने के लिए मिल सके दीन दुनिया के। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।